हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पोर्टफोलियो के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके टाइप्स क्या होती हैं, पर्पस क्या होता है, मेरिट्स, डीमेरिट्स, तो सारा कुछ पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्दो पोर्टफोलियो होता क्या है, इन जनरल नॉलेज जो है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आप कोई टैट दे रहे हैं या फिर टीचिंग के फील्ड में जहां पे भी आप हैं, सो टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्लस अगर आपको डिटेल की बात करें, बहुत ज्यादा डिटेल टाइप्स वगैरह जो सब आपको पता होने चाहिए, वो फिर यूजीसी नेट एजुकेशन में जो है हमारा ये टॉपिक मेंशन है, तो उसके लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो जो है वो बेसिकली कलेक्शन होता है किसका, फोटोग्राफ्स का, ड्राइंग्स का, डॉक्यूमेंट्स का, किसी भी चीज का, बेसिकली कलेक्शन जो स्पेसिफिकली आप एक एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये आपका काम है। जैसे आपने मेजरली, मुझे ऐसा लगता है वहीं सुना होगा जहां मैंने सुना है, वो है जी फिल्म्स हो गई या वेब सीरीज हो गई, टीवी सीरियल्स हो गए, स्पेसिफिकली जहां मॉडल्स जो हैं, जिन जो काम के लिए अपना एक फोटोग्राफ से रिलेटेड पूरा कलेक्शन एल्बम सा रखते हैं और वो फिर किसी के जो है आपको अलग अलग लोगों को भेजना होता है काम, अपना काम दिखाने के लिए। ठीक है, सो वो वहां से पोर्टफोलियो की अपना पोर्टफोलियो लेके आइए। ठीक है, सो वो पोर्टफोलियो आप लोगों ने जरूर सुना होगा और बाकी तो टीचिंग के फील्ड में तो है ही अब अपने। सो कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स या ड्राइंग का कलेक्शन हो सकता है या डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन हो सकता है, जो आप एक एग्जाम्पल के रूप में किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, और स्पेशली जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो पोर्टफोलियो का ध्यान क्या रखना है कि ये लेटिन वर्ड से आया है जी, पोर्टारे से, जिसका मतलब होता है टू कैरी, और फोगेलियो, पोगलियो मतलब शीट। तो शीट्स के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो फोटोग्राफ्स के रूप में हो, चाहे वो ड्राइंग के रूप में हो या डॉक्यूमेंट हो। सो आप उनको क्या कर रहे हैं, कैरी करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो बिगनिंग में पोर्टफोलियोज जो है वो फाइनेंस में, मार्केटिंग में, स्टॉक्स के लिए, मतलब स्टॉक्स दिखाने के लिए यूज किए जाते थे कि ये जो है ग्राफ रहेगा या ये जो है हमारा पोर्टफोलियो रहा है पहले से अब तक का, या इतने सालों की ये हिस्ट्री रही है। ठीक है, सो वहां कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो यूज मेजरली किया जाता था, बट पोर्टफोलियो जो है एक इंपॉर्टेंट रोल या मीडियम का काम करते हैं फॉर असेसिंग अ लर्नर रिगार्डिंग उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, कि आपको कितना आता है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें बताएंगे विद एविडेंस, कि मान लो आपने ये बोला है कि मैं जो है पंचुअल हूं, या मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है विद ए ग्रेड, तो वो क्या है, उसके साथ साथ एविडेंस भी तो होनी चाहिए ना। जैसे हम अगर किसी का भी एग्जाम भरते हैं, मान लो केवीएस का नेट का एग्जाम फिल किया हमने, सो एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन तो मांगते हैं ना। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है, वो एविडेंस ही तो है उस पर्टिकुलर चीज में आगे जाने के लिए। सो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को असेस करने के लिए, किसकी, लर्नर की। अब ये लर्नर हम जो है टीचिंग के फील्ड में इसको जो है स्टूडेंट लगा के चलेंगे अपना। ठीक है, सो वही आप दिमाग में रख के चलेंगे। सो दीज आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर एक्सप्लोरिंग बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो मेजरली आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल एरिया में ज्यादा ये वर्ड दिखेगा, बट स्टिल पोर्टफोलियो मतलब लर्नर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है कि ये चीजें मेरे को आती हैं, ये सारी चीजें हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए उस पोर्टफोलियो में। सो वैसे तो बहुत सारी हो जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, या जैसे क्वालिटीज भी हम पढ़ते हैं टीचर की या किसी की भी, बट बार्टन और कॉलिंस ने 1997 में पोर्टफोलियो की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक दी कि मल्टी सोर्स्ड होना चाहिए, कि बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू आपने चीजें उसके अंदर डाल रखी हैं, ऑथेंटिक होना चाहिए, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, क्योंकि उसमें इम्प्लिसिट जो है वो हम अपनी तरफ से जो असेस कर रहा होगा वो अपनी तरफ से कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, जो चीजें दिख रही है, लिखी हुई है, वो होनी चाहिए सारी की सारी, तो वो एक्सप्लिसिट होना चाहिए। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कि आपकी स्किल्स जो है वो इंटीग्रेट करें, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करें, हर एक स्किल एक दूसरी स्किल को। सो वो सारी चीजें ओवरऑल जो है इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और मल्टीपर्पज होना चाहिए, कि आप किसी भी पर्पज के लिए उसको यूज कर सकें। ठीक है जी, कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो जब हम पोर्टफोलियो या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात करते हैं ना, तो इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक है कंपोनेंट्स, दूसरा रहेगा कि उसको कैसे डिजाइन करेंगे, और तीसरा रहेगा असेसमेंट। ठीक है, सो पहला है कंपोनेंट्स ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आप दिमाग में लगा के चलिए, चाहे वो फोटोग्राफ वाला लगा लीजिए, जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में जल्दी से याद रहता हो वो दिमाग में लेके चलिए, और उस बेसिस पे सारी चीजें सोचते चलिए, क्योंकि सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है,
सो पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक तो आपका विजन, गोल या आउटकम्स होने चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीजें हैं। और मान लो आप किसी जॉब के लिए आपने कोई पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया है, जिसको हम रेज्यूमे बहुत बार बोल देते हैं, तो वो जो आपने चीजें प्रिपेयर की हैं, तो आपने क्यों क्यों आप वो जॉब चाहते हैं, क्या क्या चीजें हैं, गोल्स क्या है, आप क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर, और आउटकम क्या है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। इंटेंडेड ऑडियंस, तो इसके मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, वो पोर्टफोलियो आप किसको दिखाने वाले हैं। जैसे फिल्म की बात करें तो डायरेक्टर को दिखा देंगे या कास्टिंग डायरेक्टर को दिखा देंगे, या फिर अगर हम अपनी बात करें तो टीचर होगा ना यहाँ पे ऑडियंस मेजरली, तो क्योंकि हम टीचिंग के फील्ड की बात करें तो अगर लर्नर ने कोई पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया है तो ऑडियंस कौन हुआ वहां पे, मेजरली तो टीचर हुआ, वो असेस करेगा उसको। सो ऑडियंस कौन है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो किसके लिए आप डेवलप कर रहे हैं, वो चीज बहुत जाननी, मतलब वो चीज पता होनी चाहिए जो पोर्टफोलियो बना रहा है उसको। कंटेंट सिलेक्शन कैसे करना है, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, सारी चीजें कवर होनी चाहिए, क्योंकि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को ही तो हम पोर्टफोलियो बोल रहे हैं। तो जो जो क्वालिटीज हैं, जो जो कैपेबिलिटीज आपने हैं, वो सारी की सारी वहां शोकेस करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया तरीके से होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे के सारे। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड, और एक फॉर्मेट रहेगा आपका। असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स ये लर्नर को पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि अगर हम किसी डेक्लेमेशन डिबेट में पार्ट लेते हैं तो वो किस किस बेसिस पे आपको असेस करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें उस पर देखी जाएंगी। जैसे अगर आप मास्टर शेफ देखते हो तो वो क्या बोलते हैं कि 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। कौन से? कि एक तो फ्लेवर हो, डिश प्रेजेंटेबल हो, अच्छे से दिख रही हो, कुछ इनोवेशन हो। सो पॉइंट क्या, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपको मेजरली इन 3 चीजों पे फोकस करना है, उस बेसिस पे हम आपको असेस करेंगे। ठीक है, सो पोर्टफोलियो का भी सेम रहेगा कि लर्नर जब पोर्टफोलियो बना रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जो असेस करेगा वो किस बेसिस पे असेस करेगा। सो टीचर को जो है ये आइडेंटिफाई करना, जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है या जो ऑब्जर्वेबल इंडिकेशंस हैं, वो पहले से उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट अब ओवरऑल तो हम तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो की अगर बात करें सो वो भी यही रहेगा, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या आर्टिकल जो आपने लिखे हैं, राइटिंग्स है आपकी, मॉडल है या फ्रेमवर्क है जो कि स्टूडेंट ने असेंबल किए हैं, ये दिखाने के लिए कि उसने एक्सपीरियंशियली चीजें सीखी हैं, यानी उसने एक्सपीरियंस के थ्रू और सीख के, लर्निंग के थ्रू जो है वो एक कोर्स लेवल का क्रेडिट जो है वो अर्न किया है। यानी जैसे आप वो बोलते हैं ना कि अगर मुझे नेट का एग्जाम देना है तो मेरी एमएड में या मास्टर्स जो है कोई ना कोई होनी चाहिए ना, तो वो क्या है कि वो मास्टर्स मैंने की है तभी तो मैं शोकेस कर पाऊंगी ना उसको। सो वो चीज यहाँ रहेगी कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको अलग अलग तरीके की चीजों की कलेक्शन मिलेगी। सच स्टूडेंट पोर्टफोलियो में बी मेड अप ऑफ क्या क्या चीज, उसमें आर्टिकल लिखे हो सकते हैं, बुक पब्लिश्ड, कॉन्फ्रेंसेज अटेंडेड, अवार्ड्स जो आपको अगर मिले हैं, अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो आपने क्या क्या चीजें आपको मिली हैं। सो वो सारी चीजें आपको शोकेस करनी है, दिखानी है कि भाई मैं इतनी कैपेबल हूं या इतना कैपेबल हूं। पोर्टफोलियोज जो है वो यूजुअली पोर्टेबल होते हैं, विजुअल आर्काइव्स ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट, मतलब अच्छा भी तो दिखना चाहिए ना, एनिमेशंस हो या वेबसाइट अगर आपने डिजाइन किया तो कोई भी चीज हो वो एक क्या दिखना चाहिए आपको, कोऑर्डिनेटेड और पोर्टेबल रहेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। डिजाइनिंग अ पोर्टफोलियो, एक कंपोनेंट्स हमने कर लिए, डिजाइन कैसे करेंगे। सो जो भी कंपोनेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो बनाने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है ADDIE, फुल फॉर्म बताइएगा, करवा रखा है आपको, अश्योर भी करवा रखा है, ADDIE भी करवा रखा है, तो इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन है जी पोर्टफोलियो एंड असेसमेंट। अब जो पोर्टफोलियो हमने बनाया है उसकी असेसमेंट की जाएगी। सो ये किस लिए यूजफुल होते हैं? बेसिकली तो ये सेल्फ असेसमेंट के लिए यूजफुल होते हैं कि स्टूडेंट को भी पता हो कि उसने हर चीज पे, हर जगह पे या हर स्टेप पे क्या चीज अचीव की है। सो वो रिफ्लेक्ट करते हैं खुद की ही लर्निंग को उसके अंदर, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। पोर्टफोलियोज जो है वो फॉर्मेटिव परफॉर्मेंस के असेसमेंट के टूल की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। यानी सेल्फ तो मतलब वो खुद असेस कर रहे हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव परफॉर्मेंस की बात आ गई तो टीचर उसको असेस कर रहा है, देख रहा है, जो भी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। ठीक है, सो पोर्टफोलियोज जो है वो टीचर्स के द्वारा यूज किए जाएंगे ताकि कोई अगर गड़बड़ है, इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। सो बेसिकली बच्चे की परफॉर्मेंस वहां दिख रही है, अब उसको टेलर करना है, मतलब चेंज करना है, कुछ चीजें अगर सही नहीं है तो मॉडिफाई करनी है स्टूडेंट के अंदर, वो काम फिर टीचर का होगा अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो। कि जो पोर्टफोलियो उसने बनाया है बच्चे ने, आप उसको देखेंगे, चीजें देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें अचीव की हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, किस चीज को और एनहेंस किया जा सकता है। सो बेसिकली ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो बच्चे की यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगी आपको।
तो जब आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो आपको पता है कि कैसे स्ट्रेंथ को जो है और एनहेंस करना है और वीकनेस को जो है वो कम करना है। ठीक है जी। सो ये असेसमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे टाइप के पोर्टफोलियोज होते हैं, वर्किंग पोर्टफोलियो, डिस्प्ले पोर्टफोलियो, असेसमेंट पोर्टफोलियो, स्किल एरिया या फिर पेपर या ई पोर्टफोलियो। सो बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग जो है पोर्टफोलियो के टाइप्स दिए हैं, उनमें से मेजरली हम ये पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन से पोर्टफोलियो का मतलब क्या है। सो पहला है जी वर्किंग पोर्टफोलियो। वर्किंग मतलब अभी पूरा हुआ नहीं है, यानी पोर्टफोलियो जो वर्किंग पोर्टफोलियो वो क्या दिखाता है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस को ये शो करता है। ऐसे जो पोर्टफोलियो होंगे वो आपका जो काम है जो अभी पेंडिंग है, फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वो क्या है जी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। मान लो मैं पीएचडी कर रही हूं और पीएचडी करते दौरान मैं किसी चीज में कोई मतलब पोर्टफोलियो प्रिपेयर करती हूँ या कुछ स्किल्स शोकेस करती हूँ, तो जब मैं उसमें पीएचडी लिखूंगी या मान लो आप कभी डेजिटेशन लिखते हैं या कभी किसी चीज में अप्लाई करते हैं तो उसमें आगे लिखते हैं ना परसुइंग। सो वो चीज क्या है कि वो कंप्लीट नहीं हुई है वो पर्टिकुलर चीज, बट स्टिल आप जो है वो सैंपल्स या चीजें दिखा रही हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। सो वो अनफिनिश्ड फॉर्म में है, अभी काम चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, सो बेसिकली इट शोज देयर थॉट ऑफ प्रोसेस और रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द टास्क, कि जो बच्चा जो काम कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, सो उनका क्या फर्दर प्रोसेस है, वो क्या आगे करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं उस काम से। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। सो बेसिकली एक प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा पोर्टफोलियो जो है वो टीचर यूज कर सकते हैं बच्चे को डायग्नोस करने के लिए कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेस के दौरान कोई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या चीजें हैं या कहाँ कमी लग रही है, सेम वही। तो पोर्टफोलियो, बस वर्किंग पोर्टफोलियो का मतलब इतना याद रखिए कि काम जो आप शोकेस कर रहे हैं वो फिनिश नहीं हुआ है, आप सिर्फ मतलब वर्क इन प्रोग्रेस जो काम है उसको, वर्क इन प्रोग्रेस जो प्रोग्रेस में जो वर्क है उसको शोकेस कर रहे हैं, वो आपका वर्किंग पोर्टफोलियो होगा। डिस्प्ले पोर्टफोलियो, डिस्प्ले मतलब आप शो ऑफ कर रहे हैं ना कोई चीज, पोर्टफोलियो का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन। सो डिस्प्ले फोल्डर एक तरीके से यहाँ पे क्या रहेगा कि स्टूडेंट जो है अपना बेस्ट वर्क यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, दिस फोल्डर इज मेंट टू शोकेस द मोस्ट मेरिटोरियस वर्क ऑफ द स्टूडेंट, यानी वर्किंग पोर्टफोलियो में आप ऐसा काम दिखा रहे थे जो अभी फिनिश नहीं हुआ है, बट डिस्प्ले में आप वो डिस्प्ले कर रहे हैं जो आपकी बेस्ट चीजें हैं। सो आपका बेस्ट जो है वो आप ऑडियंस के सामने रख रहे हैं कि ये चीज मुझे आती है भाई। जैसे आप मान लो इंटरव्यू में जाएं तो आप कम्युनिकेशन स्किल या कोई ऐसी ऐसी हॉबीज या कोई ऐसी ऐसी स्किल्स लिखें जो जिसमें आप माहिर हैं, ओके, जहां पे आपको कोई बीट नहीं कर सकता। सो वो डिस्प्ले पोर्टफोलियो मतलब यू आर डिस्प्लेइंग द बेस्ट वर्क ऑफ योर्स। ओके, सो सबसे बढ़िया काम आप यहां डिस्प्ले कर रहे हैं। असेसमेंट पोर्टफोलियो जब डेवलप होगा फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द लर्निंग दैट हैज टेकन प्लेस। तो असेसमेंट पोर्टफोलियो मतलब आप वो चीज अब दिखाना चाह रहे हैं जो लर्निंग हो चुकी है। ठीक है, उसको असेस करने के लिए, असेस करने के पर्पज से एक पोर्टफोलियो बन रहा है। ठीक है, तो सच ए पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट्स द स्पेसिफिक अचीवमेंट्स अगेंस्ट द स्टेटेड लर्निंग आउटकम्स, कि क्या स्पेसिफिक अचीवमेंट दिखाएंगे, क्या क्या आउटकम है उनसे, लर्निंग आउटकम्स क्या है, तो वो स्पेसिफिक टू द पॉइंट चीजें होंगी, पूरा ऐसे वाली चीज यहां आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आइटम्स डिस्प्लेड इन द असेसमेंट फोल्डर डिस्प्ले द नॉलेज स्किल एक्वायर्ड बाय लर्नर एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो आपने कोई लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीजें सीखी वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, मतलब आपका एक प्रोसेस था, मान लो 10th क्लास के किसी बच्चे का पोर्टफोलियो, तो ड्यूरिंग द 10th क्लास आपने क्या सीखा। और अगर हम उसी का बात कर रहे हैं वर्किंग पोर्टफोलियो की, सो वर्किंग मतलब उसमें कोई अनफिनिश्ड काम अभी बाकी है जो वो शोकेस कर रहा है, जो हमने अभी अभी एक और बात की थी डिस्प्ले पोर्टफोलियो की, इसमें ड्यूरिंग 10th, यहाँ पे तो क्या हो गया असेसमेंट पोर्टफोलियो मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो लर्निंग का कोई भी प्रोसेस, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगा लो या कुछ भी लगा लो, बट असेसमेंट में तो वो पर्टिकुलर है, डिस्प्ले में आप अपना बेस्ट दिखा रहे हैं। मान लो असेसमेंट पोर्टफोलियो में मैं ये दिखाना चाह रही हूं कि ड्यूरिंग द 10th क्लास मैंने क्या क्या सीखा, मतलब जो 10th क्लास का पूरा प्रोसेस था वो क्या रहेगा मेरा असेसमेंट पोर्टफोलियो, कि मैंने ये चीजें 10th क्लास के बेसिस पे सीखी हैं, 10th क्लास का जो पूरा लर्निंग प्रोसेस रहा है उस दौरान सीखी हैं। बट डिस्प्ले वाले में क्या रहेगा, मैंने फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक मतलब अब तक जो जो चीजें बढ़िया हैं मेरे में, मेरिटोरियस है चीजें, वो सारी की सारी अगर मैं डिस्प्ले कर रही हूं, मतलब मैं अगर ये भी डिस्प्ले कर रही हूँ कि मुझे 8th क्लास में जो है बेस्ट एग्जीबिशन का अवार्ड मिला था, 9th में ये हुआ था वगैरह वगैरह, सो वो सारी चीजें जब मैं अपना बेस्ट डिस्प्ले कर रही हूं तो वो डिस्प्ले पोर्टफोलियो। वर्किंग पोर्टफोलियो जिसमें अभी काम प्रोग्रेस में पूरा नहीं हुआ, अनफिनिश्ड वर्क आप दिखा रहे हैं। असेसमेंट पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस आपने क्या सीखा,
ठीक है जी। ऑडियंस कौन रहेगी इसके लिए? एक तो टीचर ही रहेगा, या फिर अगर कोई और इवेल्युएट करने के लिए आया हुआ है तो वो इवेल्युएटर रहेगा। जैसे वाइवा वगैरह होते हैं, वाइवा के दौरान आप लास्ट में अपनी फाइल दिखाते हैं, सो वो फाइल आपके उस साल का काम होता है ना पूरा का पूरा, सो वो एक तरीके से फाइल या जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे वो आपका पोर्टफोलियो होगा। असेसमेंट पोर्टफोलियो के स्टेप्स को अगर देखें, थोड़ा सा बेसिक स्टेप्स जो है वो यहाँ पे डेनिल्सन ने दिए हैं और एब्रुटन ने। तो इन्होंने जो स्टेप्स दिए हैं क्या है, ये हमें डिटरमाइन द करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स टू बी एड्रेस थ्रू द पोर्टफोलियो। सो जो करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। डिटरमाइन द डिसीजन दैट विल बी मेड बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो असेसमेंट, ये वो भी दिखाएगा कि उसके बेसिस पे क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। डिजाइन असेसमेंट टास्क फॉर द करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, सो जो करिकुलम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड असेसमेंट टास्क आप इस पोर्टफोलियो के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कितना आता है बच्चे को। डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर ईच असेसमेंट टास्क, तो जो भी असेसमेंट टास्क आप परफॉर्म करवा रहे हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए। ये भी आप बताएंगे कि कौन इसको पोर्टफोलियो एंट्रीज को जो है वो इवेल्युएट करेगा। ट्रेन असेसर्स या टीचर्स और अदर इवेल्युएटर्स टू स्कोर द असेसमेंट ऑफ अ पोर्टफोलियो, क्योंकि इससे रिलायबिलिटी, मतलब सब लोगों को सेम तरीके से सिखा रखा होगा कि कैसे असेसमेंट करनी है, तो वो क्या होगा, एक रिलायबिलिटी बनेगी, चाहे कोई भी चेक करे वो सबका जो है वो सेम ही तरीका होगा उसको चेक करने का। ठीक है, तो ये उसमें जो है क्या स्कोर करने का पोर्टफोलियो को। सो ये असेसमेंट पोर्टफोलियो रहेगा जी। स्किल एरिया पोर्टफोलियो, ये पर्टिकुलर स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, तो जब कोई पर्टिकुलर स्किल जो आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में सीखी है, मान लो आपने कोडिंग सीखी है तो वो आपकी एक स्किल हो गई। ठीक है, और आप कोडिंग से रिलेटेड अब चीजें उसमें मेंशन कर रहे हैं तो वो स्किल एरिया पोर्टफोलियो हो गया कि स्किल स्पेसिफिक है वो प्रोजेक्ट जो आप दिखा रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं। पेपर और ई पोर्टफोलियो, अगर आप पोर्टफोलियो बिल्कुल मैन्युअली हाथ में लेके जा रहे हैं, हार्ड कॉपी है, पेपर बेस्ड है, सो वो पेपर पोर्टफोलियो हो गया या नॉर्मल पोर्टफोलियो बोल देते हैं। या फिर ई पोर्टफोलियो क्या रहेगा जी, चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे में है या ईमेल के ऊपर है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो पेपर पोर्टफोलियो क्या रहेगा, जब पेपर का यूज किया जाए, उसमें भी पेपर में भी पर्टिकुलर टाइप और साइज रहेगा कि इतने पेपर का इतना साइज होना चाहिए, पेपर का इतनी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। स्पेसिफिकली जब आप देखेंगे कि जो मॉडल्स वगैरह फोटोग्राफ्स अपने भेजते हैं फर्दर आगे, सो वो फोटोग्राफ्स में पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ थिकनेस रहेगी कि इतने पेपर पे ये छपी होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। सो वो सारी चीजें अलग रहेंगी जब पेपर पोर्टफोलियो की बात होगी। पेपर पोर्टफोलियो थोड़ा सा, एक तो फिजिकल एंटिटी होगा, एक बल्कि हो जाएगा अगर बहुत सारी चीजें आपको भेजनी है। सो डिफिकल्ट टू कैरी या ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा हो सकता है, आप परेशान रहेंगे। ऑल्सो सच पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड मेटिकुलस वर्क, अगर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए फिजिकल वे में और वो सारे के सारे में कहीं ना कहीं एक आधी गड़बड़ हो गई तो आपको वो सारी की सारी चेंज करनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा आपका जो मैकेनिकल वर्क है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो। अर्लियर पेपर जो बेस्ड पोर्टफोलियोज हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन थे, जैसे बताया स्टूडेंट ऑफ आर्ट, फोटोग्राफी या फिर अदर डिसिप्लिन में, बट अब जो है डिजिटल टूल्स यूज किए जाते हैं। सो हम क्या इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ई पोर्टफोलियोज। ई पोर्टफोलियोज क्या रहेंगे, आपके कलेक्शन ही रहेगा आपके काम का, बट वो डिजिटली रहेगा, फाइल्स, फोटोज, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, हर एक फॉर्म में आपका काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसको भेजने के लिए, आप उसको कैरी करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो पोर्टफोलियो जो हमारा पेपर बेस्ड पोर्टफोलियो था उसकी जो कमियां थी वो ई पोर्टफोलियो पूरी करेगा। ठीक है जी। अब मेरिट्स क्या रहेंगी पोर्टफोलियो की, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली पोर्टफोलियो है तो वो आपकी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, सारी चीजें जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, लर्नर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस कर सकता है, इंटरेस्ट दिखा सकता है अपने, एक रिकॉर्ड जो है बच्चे के बारे में सारा का सारा इस पोर्टफोलियो में दिखेगा, तो टीचर जो है उसको यूज कर सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, एनेबल मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक पीरियड ऑफ टाइम में यानी पूरे मान लो एक साल की बात अगर हम कर रहे हैं तो उस दौरान बच्चे ने क्या क्या चीजें सीखी, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, एक इवेल्युएशन टूल की तरह भी ये एक्ट कर सकता है। ठीक है, कि आप उसके बेसिस पे चीजें देखें। प्रोवाइड डाइवर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर, सो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही मेंशन होगा कि आप कौन सी क्लास में कौन सी पोजीशन आई, कितने मार्क्स आई, इसमें करिकुलर, को करिकुलर सब एक्टिविटीज आप मेंशन करते हैं ना, तो एक डाइवर्स इंफॉर्मेशन लर्नर के बारे में हमें मिलती है यहाँ पे। एक इफेक्टिव टूल जो है वो करेगा रहेगा किसके लिए, रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट्स एज वेल एज पीयर शेयरिंग, तो एक इफेक्टिव टूल का भी काम करेगा। लर्नर को हेल्प करता है सेल्फ असेसमेंट में, ये ध्यान रखिएगा, कई बार हम सोच लेते हैं पोर्टफोलियो है तो अगला इंसान उसको असेस कर रहा है, आप खुद भी असेस कर सकते हैं, तो लर्नर को सेल्फ असेसमेंट में भी ये हेल्प करेगा और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगा फर्दर आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है जी।
डीमेरिट्स की बात करें, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, एज इतना इजी प्रोसेस नहीं है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कंपैरेटिवली, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लेके आना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस अपडेशन हमें चाहिए होगी, ताकि हम मतलब रेलेवेंट रहना पड़ेगा, करंट जो चीजें हैं वो आपको पता रखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जरूरी होंगी। पेपर पोर्टफोलियो तो वैसे भी बल्कि हो जाएगा और पोर्टेबल नहीं होता। ई पोर्टफोलियोज जो है उसके अंदर भी लर्नर को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप ई पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे अगर आपको बेसिक्स नहीं पता कंप्यूटर के, या आपको MS एक्सेल या MS वर्ड ये सब चीजें नहीं चलानी आती, सो ई पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो भी एक डीमेरिट हो गई। ठीक है, सो दोनों की डीमेरिट हो गई। यहाँ पे ई पोर्टफोलियो के लिए लर्नर को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एप्लीकेशन स्किल्स ये सब पता हो, और पेपर पोर्टफोलियो की बात करें तो वो बल्कि हो जाएगा, प्लस हमें कंटिन्यूटी में अपडेट करते रहना पड़ेगा। इतना इजी प्रोसेस ये है नहीं कि बिल्कुल सिंपल सा इजी सा प्रोसेस हो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारा टाइम इसमें जाएगा। ठीक है जी, सो ये हो गया पोर्टफोलियो के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड बातें। अब आपको इसको अच्छे से समझना है, कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो प्लीज डू कमेंट, ताकि एक फीडबैक मिलता रहे। स्पेसिफिकली जब मैं नेट की क्लासेस लेती हूँ तो आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं। केवीएस वगैरह में मुझे रिस्पॉन्स और फीडबैक जल्दी मिल जाता है, सो इट्स बेटर कि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहें। आप ये तो बोल देते हैं इस चीज की वीडियो बना दीजिए, बट आप खुद फीडबैक नहीं देते उस चीज का कि आपको समझ आया नहीं आया, मतलब मुझे सपने तो नहीं आएंगे ना, तो मैं मतलब अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उस चीज में, मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा एक दो स्टूडेंट का भी, तो मैं फिर उस चीज को छोड़ के कोई और चीज करवाऊंगी जहां मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, सो इट विल बी बेटर, बिकॉज ऐसी कोई कमिटमेंट तो है नहीं फिलहाल कि मैं नेट का सब कुछ ही कराऊंगी, ऑलरेडी बहुत कुछ करा रखा है। सो इट विल बी बेटर फॉर यू अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, अदरवाइज फिर मुझे कोई और जो है चीजें पढ़ानी शुरू करनी पड़ेंगी जिसमें बच्चे इच्छुक हैं और बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप वो कराइए, बट मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखा है नेट जो है, तो डिटेल्ड वीडियो जो बची हुई है वो मैं डालती रहूंगी। बट आप लोग फीडबैक थोड़ा सा उस पर काम कीजिए भाई, फीडबैक देते रहिए, अदरवाइज एक टीचर को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है, आप देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश करती हूँ, आपसे बदले में सिर्फ रिस्पॉन्स मांगती हूँ कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया उतना तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।